नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस के इस खास कार्यक्रम योगा, खरबों का कारोबार, हेल्थ भी और वेल्थ भी। निश्चित तौर पर योगा जो है दुनिया भर में फेमस होता जा रहा है। तो इसी के तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, इसके होने वाले फायदों पर बात करेंगे, इसके कारोबार पर भी बात करेंगे, बीमारियां किस तरीके से ठीक की जाती हैं वो सब बात करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में डॉक्टर वाई एस त्यागी जी मौजूद हैं, मेरठ से योगाचार्य हैं। उनसे बात करेंगे। तो त्यागी जी, आपका स्वागत है कैपिटल हेडलाइंस पर। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, अमर उजाला, पीटीआई, बीबीसी, आज तक तमाम संस्थानों में काम कर चुके सीनियर जर्नलिस्ट वात्सल राय जी, कैपिटल हेडलाइंस के कंसल्टिंग एडिटर। वात्सल जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार महेंद्र भाई, धन्यवाद। सभी देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। और बड़ी खुशी का मौका है कि योग दिवस के दिन, जिसकी मैं पूरी दुनिया को बधाई देना चाहूंगा आपके माध्यम से। और एक योग बना है, संयोग बना है कि डॉक्टर त्यागी, जो कि मैंने जीवन भर इनको इंजीनियर के तौर पे जाना, रेलवे के चर्चित इंजीनियर रहे हैं, लेकिन योग का करिश्मा देखिए कि वहां से रिटायरमेंट के बाद ये आज डॉक्टर हैं। इन्होंने बकायदा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर की डिग्री ली है। और बहुत संयोग है कि हमारा भी इनका वास्ता जो है करीब करीब 20 साल के बाद हो रहा है। और मैं भी सर का स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर त्यागी का नए रोल में। और इनसे आज जानने समझने का बड़ा मौका मिलेगा। बड़ी सुंदर तस्वीरें आज सुबह से हमने देखी हैं योगा की। और इनसे भी हम समझेंगे, आपके निर्देशन में बात को आगे बढ़ाएंगे और काफी कुछ आज सीखने के लिए हमें मिलेगा। और जो हमें देख रहे हैं वो भी, उन्हें भी, उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्योंकि योग, जिसका मतलब ही है कि वो जोड़ है, इसका मतलब योग का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो आज जो लोग जुड़ रहे हैं वो काफी कुछ इस कार्यक्रम से लेकर जाएंगे। महेंद्र जी। जी बिल्कुल। और त्यागी सर चूंकि इंजीनियर रहे हैं तो जिंदगी भर उन्होंने रेलवे को में इंजीनियरिंग की है, रेलवे को जोड़ा है और रेलवे के तमाम कल पुर्जों को, इंजीनियरिंग को वहां पर सेट किया और अब मानव शरीर को सेट कर रहे हैं। बीमारियों को दूर भगा रहे हैं। रेलवे में रेलवे की बीमारियों को दूर भगाया है। तो अब यहाँ पर हमारे साथ हैं और दर्शक अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो उनका भी स्वागत है। बात शुरू करते हैं। आज इंटरनेशनल योगा डे था और इस पर तमाम दुनिया में सेलिब्रेट किया गया अलग अलग तरीके से योगा को, के बढ़ावा देने के लिए कि योगा शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को स्वस्थ रखता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए जिससे कि योगा के प्रति लोग आकर्षित हों और अपने आप को स्वस्थ रखें, निरोगी रखे। डॉक्टर वाई एस त्यागी जी, सबसे पहले तो मैं जी। योगा के संक्षेप में योगा के महत्व को जानना चाहूंगा कि किस तरीके से तन मन को निरोगी रखा जा सकता है। तो योग का अर्थ ही होता है कि इस आत्मा को परमात्मा से मिलन करने को योग कहते हैं। एक आम एक्सरसाइज और योगा में एक बड़ा अंतर होता है। आम एक्सरसाइज में प्राणों पे ध्यान नहीं रखा जाता, सांसों पे ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन जब हम योग करते हैं तो हमें प्राणों पे नियंत्रण करना होता है, सांसों के ऊपर नियंत्रण करना होता है। और हम उसी श्वसन क्रिया को साधते हुए जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसको हम योगासन बोलते हैं। और जितने हम प्राणायाम करते हैं, प्राणों का नियंत्रण करते हैं, उसको हम प्राणायाम बोलते हैं। जी जी। तो हाँ। बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। और आपसे आगे ये भी समझेंगे कि किस तरीके से तमाम ऐसी बीमारियां जो लोग निराश हो जाते हैं दवाइयां कर करके, वो योग से ठीक की जा सकते हैं, ये बिल्कुल आपसे समझेंगे। लेकिन वात्सल जी को जोड़ लेते हैं। वात्सल जी, योगा निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, इसकी डिमांड बढ़ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। जिस तरीके से योगा बढ़ रहा है उसी तरीके से योगा की इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। ये खरबों का कारोबार है, ये बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप जरा इस बढ़ते हुए कारोबार के बारे में कुछ बताइए दोस्तों को। महेंद्र भाई, जैसा हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण, जिनको योगीराज कहा जाता है, उन्होंने जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां त्यागी जी बैठे हैं वहां से बहुत दूर नहीं है,
उन्होंने खुद ही कहा है योगक्षेम महाम्यम, मतलब जो मुझे भजते हैं तो उनके योगक्षेम का मैं ख्याल रखता हूँ। तो निश्चित तौर बिल्कुल। पर योगीराज से जुड़ा हुआ कुछ भी होगा, मतलब अगर आप भगवान का नाम भी लेते हैं, जैसा त्यागी साहब ने बताया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन का तरीका है योग, और भारत की बहुत पुरानी पद्धति है। पहले हर चीज अर्थ से नहीं जोड़ी जाती थी, लेकिन कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के ही अवतार हैं और खुद लक्ष्मी के पति हैं विष्णु। तो जहां पर विष्णु है, जहां कृष्ण है रुक्मिणी के रूप में या लक्ष्मी के रूप में या योग अभ्यास और विद्या के रूप में, वहां धन आना ही है। और क्योंकि योगा इंडस्ट्री की बात आपने की है, तो योगा में तीन तरह की इंडस्ट्री है। एक तो फिटनेस इंडस्ट्री, आप खुद भी उससे जुड़े हुए हैं, त्यागी साहब भी जुड़े हुए हैं। आप बेनिफिट नाम से लोगों को बेनिफिट्स दे रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। डॉक्टर त्यागी स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, डॉक्टर के तौर पर कई गंभीर बीमारियों को दूर कर चुके हैं, जैसा हमारी इनके आसपास में अभी चर्चा हुई है। और वो ऐसी बीमारियां हैं जिनसे लोग बिल्कुल निराश हो जाते हैं। तो एक सबसे पहली चीज योग की जो इंडस्ट्री है वो फिटनेस है। मतलब जब जान है तभी जहान है, इसीलिए इसमें पैसा है, क्योंकि जिंदगी की चिंता आपको करनी है तो आपको योग की शरण में आना है, और बहुत तेजी से इसकी ग्रोथ हो रही है। एनुअल ग्रोथ जो है लगभग 10% के करीब है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 9.4%। दूसरा है प्रिवेंटिव हेल्थ, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। कई बार कई ऐसे प्राणायाम है, डॉक्टर साहब बताएंगे, जिनसे आपके जो ब्लॉकेज हैं, जिनके लिए आपको बाईपास और दूसरी चीजें करानी पड़ती है, योगाभ्यास के माध्यम से वो ठीक हो जाती हैं। ऐसा देखा गया है, कई ऐसे प्रमाण हैं। और स्वामी रामदेव को तो हम लगातार देखते ही हैं, वो इस देश में योग के बड़े एम्बेसडर हैं, और वो तमाम बीमारियों के ठीक होने की बात करते हैं, और कई लोग उन दावों को सही भी बताते हैं। और तीसरी चीज है वेलनेस, यानी हेल्थ से जुड़ी हुई है। तो इन तीनों चीजों को लेकर फोकस बढ़ रहा है, और पूरी दुनिया में हमें लगता है कि भारत से योग की उत्पत्ति हुई है, तो योग की सारी इंडस्ट्री भारत में है, लेकिन ऐसा नहीं है। योग का सबसे बड़ा फैलाव है, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो यूएस में है। अगर आप नदर्न अमेरिका की बात करें, तो जो जहां पर योगा का बड़ा मार्केट है, और मैं आपको ये ऑथेंटिक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बता रहा हूँ, लिंक्डइन पर जाकर लोग देख भी सकते हैं रिपोर्ट्स को, और गूगल में सर्च करके ऑथेंटिक मीडिया रिपोर्ट्स को भी देख सकते हैं। और ये नोन फैक्ट है कि नॉर्थ अमेरिका की जब आप बात करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स, यानी जिसको हम लोग अमेरिका कहते हैं, यूएस कहते हैं, कनाडा और मैक्सिको, तीनों जगह योगा का बड़ा रैपिड मार्केट है, बड़ा मार्केट है, और लगातार बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। यूरोप में अगर आप आ जाते हैं, तो जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, रशिया, टर्की, इन देशों में बहुत डिमांड है। हालांकि रशिया और टर्की यूरोप में पूरी तरह नहीं आते हैं, लेकिन इन देशों में बड़ी डिमांड है। और एशिया की अगर आप बात करते हैं, तो चाइना, जापान, कोरिया, इंडिया तो खैर योगा का घर ही है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगह भी योगा बड़ी तेजी से एक इंडस्ट्री के तौर पर फैल रहा है। और उसकी सबसे बड़ी ये वजह यह है कि जब आप बीमार होते हैं और आप एलोपैथी की दवा लेते हैं, तो कोई भी दवा है बिना साइड इफेक्ट के नहीं आती, लेकिन योगा की जब आप बात करते हैं, तो वहां केवल इफेक्ट ही है, साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि सारे जो भी साइड इफेक्ट आप लेकर आ रहे हैं उनको भी ये दूर करता है। और मैं आपको बता दूं, जो एस्टिमेट किया गया है 19 बिलियन US डॉलर, 19 बिलियन US डॉलर से लेकर 100 बिलियन US डॉलर तक का ये कारोबार माना जा रहा है। यानी कि अगर इनको आप रुपए में देखें, तो 15 खरब रुपए से लेकर 85 खरब रुपए की इंडस्ट्री ये मानी जा रही है। एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, लेकिन ये अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स को आप देखेंगे तो इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री हो गई है। रोजगार लोगों को मिल रहा है, लोग फिटनेस की वजह से आ रहे हैं, वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं। आज जैसे हम लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस देने वाले लोग हैं, बीमारियां इनसे दूर हो रही हैं, तो वेलनेस सेंटर्स खुल गए हैं। तो कई तरह की इंडस्ट्री ये फैलती जा रही है। जी। बिल्कुल। और कोविड के बाद इसमें और ज्यादा तेजी से ग्रोथ हुई है, लगातार ग्रोथ हो रही है। और इसके साथ में जो इसकी इंडस्ट्री है, चाहे योगा मैट की इंडस्ट्री हो, चाहे योगा से जुड़े हुए अलग अलग चीजें हैं उनकी इंडस्ट्री, योगा मैट्स की बहुत डिमांड है, पूरी दुनिया में डिमांड है, बहुत तेजी से ये ग्रोथ हो रही है चीजें। इसके अलावा प्रशिक्षण के लिए तमाम लोग, और इसमें एक और डेटा है कि 70% के आसपास महिलाएं हैं योग का प्रशिक्षण जो देती हैं, जो ट्रेनर हैं। तो इस तरीके के भी आंकड़े आ रहे हैं, और महिलाएं
योग में बहुत तेजी से आगे आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि हेल्थ के प्रति लोगों के अंदर बड़ी जागरूकता हो रही है। डॉक्टर वाई एस त्यागी से जानेंगे कि कौन सी ऐसी बड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं जिनका योग में कम से कम ये दावा किया जाता है कि उनको बड़ी आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, सप्रेस करने के बजाय। क्योंकि तमाम जगहों पे तो सप्रेस की जाती बीमारियां, लेकिन यहाँ पर ठीक की जाती हैं। स्पाइनल से संबंधित जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, चाहे वो सर्वाइकल पेन है, आपका स्पॉन्डिलाइटिस है, आपका स्लिप डिस्क है, साइटिका है, इवन कंधे का दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, घुटने का दर्द है, एडी का दर्द है, वेरिकोज वेन्स है, आपका थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, असाध्य बीमारियां हैं जो योग और नेचुरोपैथी से जिनको क्योर किया जा सकता है पूरी तरह से। और इसका क्योंकि फंडा यही होता है, नो मेडिसिन नो साइड इफेक्ट्स, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, दवाइयों का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। मैं योगा एंड नेचुरोपैथी से मेडिकल किया है, हम लोगों ने एक एफिडेविट भी दिया था वहां जब डिग्री लेने से पहले कि हम दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो योगा एंड नेचुरोपैथी से, क्योंकि मैं खुद भी लगभग डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स देखे हैं, मैंने साइको पेशेंट भी देखे हैं। एक बच्चा था और उसकी एज होगी लगभग 16-18 साल, और वो कभी अपने पापा को कहता कि मेरे मुंह से तो फेविकोल ही निकल रहा, कभी कुछ कहता कभी कुछ कहता। वो मेरे पास आए और 3 दिन मैंने उसको योगा कराया, मेडिटेशन कराया, और 3 दिन के बाद अभी लगभग 6 महीने हो गए, बिल्कुल ठीक है। तो साइको जैसी प्रॉब्लम, जिसमें मुझे नहीं कहना चाहिए बहुत ज्यादा मार्केट में जाएंगे तो अच्छी खासी लूट। और अभी कारोबार की बात कर रहे थे, मैं लगभग 20 वर्षों से अधिक से निःशुल्क योगा क्लास लेता हूँ। आज भी मेरी 5:15 से 6:15 योगा क्लास चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये मेडिकल का है, यहाँ भी लोग आते हैं, यहाँ भी मैं कहता नहीं हूँ, जो जिसको फीस देनी होती देता, और 60% लोग फीस नहीं देते। एक ये रहता कि बस ये फीस हो जाती है कि जब बताता मुझे आगे कि मैं 3 दिन में ठीक होगा, 6 दिन में ठीक होगा। ये छोटी छोटी चीजें बताऊंगा सिंह साहब आपको, कि जैसे एक सर्वाइकल प्रॉब्लम, जी सर्वाइकल प्रॉब्लम यदि आप एलोपैथिक में दिखाए, मैं कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लंबे समय तक चलेगी, लंबे समय तक चलेगी। और यदि आप इसमें थोड़ा सा योगा और नेचुरोपैथी ले लेंगे तो नॉट मोर देन 7 डेज, 6-7 दिन में ठीक हो जाएगा। मेरे पास तो ज्यादातर लोग 3 या 4 दिन में ठीक हो जाते हैं, मसाज थेरेपी और योगा की एक्सरसाइज। तो योगा से जितनी भी आपकी बहुत सी गंभीर बीमारियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका बीपी प्रॉब्लम है उसमें भी योगा कारगर है। लेकिन बीपी वाले को हम भी कोशिश करते हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाइए आप। ज्यादा सीवियर घुटने में दर्द है उसको भी बोलते हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन अधिकांश बीमारियां ऐसी जो हम कवर करते हैं और इससे ठीक हो जाते हैं। आप पूछ लीजिए और किसी बीमारी के बारे में पूछना, मैं बता दूं। जी। डॉक्टर त्यागी, ये मैं ये जानना चाह रहा था कि कौन से ऐसे लोग हैं, किस तरीके के ऐसे लोग हैं, जैसे असाध्य बीमारियां हो गई एक तरीके से। दूसरा, क्या प्रिवेंटिव ये माना जाता है योग अगर आप नियमित अपने जीवन में रखते हैं तो बीमारी होगी ही नहीं। तो जी ये जी जी ये कितना कारगर है और इसको किस तरीके से लोग प्रैक्टिस करें? कुछ ऐसी चीजें जो संक्षेप में बताना जी जी। चाहें कि 4-6 चीजें ऐसी अपने हाँ जीवन हाँ में शामिल कर लेंगे। जी। यदि हमें ये है कि हमें स्वस्थ रहना है तो उसके लिए, और आज भी हम स्वस्थ हैं, तो 1 घंटा समय हमें देना हो। आज मैं जो देखता हूँ, मैं बादशाह भाई से मेरी बात हो रही थी, यहाँ 10,000 से ज्यादा लोग मेरठ में योगा कराते हैं। और योग कराने वाले लोगों में यदि मैं कहूं कि 40-50 लोग ऐसे होंगे जिनको योगा कराना आता है। बाकी 9,960 लोग उस तरह के हैं उनको खुद योगा कराना नहीं आता। और केवल जो आप खरबों का कारोबार है ये यहाँ शुरू होता है, पैसे लेकर योगा कराते हैं, सबके अपने अपने दुकानदारी है। अब कोई बंद हॉल में करा रहा, जबकि इसके लिए मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए। योगा हमारा बेस करता है श्वासों के ऊपर, और श्वास का मतलब होता है ऑक्सीजन, और उसी श्वास को हम प्राण बोलते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है। जब तक हमारा प्राण चल रहा है तब तक हमारा जीवन चल रहा है, इसी को बेस करते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 72,72,10,210 नस नाड़ियां होती, वेन्स एंड आर्टरीज होती हैं। और जब हम मैक्सिमम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, तो वो शुद्ध रक्त रक्त को शुद्ध करता है, और ये सारे अंगों में भेजता है, जिससे हमारी जितनी भी नस नाड़ियां वो सब एक्टिवेट हो जाती है। तो वो प्रिवेंटिव जो आप बता रहे हैं उसके लिए 1 घंटा हमको देना पड़ेगा। अभी कुछ लोग
कुछ क्लास में मैं बहुत डिफरेंट टाइप की क्लासेस में जाता हूँ, मैं नोएडा भी आता हूँ, नोएडा में भी मैं क्लासों में देखता हूँ। और उन क्लासेस की स्थिति होती है, कहीं तो केवल आसन आसन करा रहे हैं, कहीं केवल प्राणायाम करा रहे हैं, कहीं केवल तालियां बजवा देते हैं, कहीं हास्यासन करा रहे हैं। जो हमारा ये योग है, योग 4 प्रकार के होते हैं, इसमें ये हठ योग होता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसमें आसन भी होते हैं, प्राणायाम भी होते हैं, आपका मुद्राएं भी होती है, बंध भी होते हैं। ये चारों चीजें होती हैं, चारों चीजें मिलकर हमारा योग कहलाता है। आज 1% क्लासेस भी ऐसी नहीं होंगी जहां ये चारों चीजें ले रहे हूं। तो जो हमें मैक्सिमम फायदा होता है, शारीरिक रूप से जो हम स्वस्थ रहते हैं, बीमारियों से लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, हमारे अंदर होती है। वो तभी होती है जब हम ये योग के जो 4 पार्ट है, आसन है, प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, बंध है, इस चारों को हम लेंगे। और वो भी आजकल क्या हो रहा है, लोग टीवी देख के कर रहे हैं, किताबें पढ़ के कर रहे हैं, और वो 4 4 5 5 दिन करने के बाद में अपना क्लास ले रहे हैं। कोई ये देखने वाला नहीं इनके पास कोई सर्टिफिकेट भी है या नहीं है, और वो अपना, क्योंकि 2 पैसे कमाने हैं उनको, तो वो उसमें लगे। तो मेरा मतलब ये था कि 1 घंटा, वो भी सुबह का समय सबसे अच्छा होता, सर्वश्रेष्ठ होता, क्योंकि सुबह के टाइम पोल्यूशन मिनिमम होता है, शाम के टाइम पोल्यूशन अधिकतम होता है, सुबह के टाइम मिनिमम होता है। तो सुबह के टाइम योगा करें, आसन पे बैठ कर करें, स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं उसमें बैठ कर करें। गुरु के निर्देशन और सानिध्य में सीखे चीजों को। हमारे योग दर्शन में लिखा है, गुरु उपदिष्ट मार्ग योग में वे समय से। योग को यदि गुरु के निर्देशन और सानिध्य में सीखा जाता तो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, सिद्धि प्राप्त होती है। जी 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 डॉक्टर सर त्यागी, बताइए। बहुत बहुत अच्छी बात है आपने बताई। वात्सल जी, डॉक्टर त्यागी दो चीजों को की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तो जो मैं समझ पाया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो योगा के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो एक कुछ सरकार को इस तरीके का मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे उनको रेगुलेट किया जा सके, उन पे नकेल रखी जा सके। दूसरा ये कि ठीक से प्रशिक्षण मिले लोगों को, और जी ट्रेनर्स को जी भी जो ट्रेनिंग देते हैं, तो उसकी तरफ भी काम करना चाहिए। और दूसरा जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये इतना ग्लोबल बड़ा मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है। ये सिर्फ फीस ही नहीं जो सिखाते हैं, वो फीस तो बहुत छोटा है। उसके इर्द गिर्द जो इकोनॉमी है, तमाम चीजों की जो इकोनॉमी है इसके साथ में, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो ये वेल्थ जी भी है और हेल्थ भी है, दोनों चीजें। तो ये एक तो जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसके चारों तरफ वो, और दूसरा डॉक्टर त्यागी जो कह रहे हैं कि कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, कुछ नक्कालों से सावधान रहने की भी जरूरत है। जी बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है, और वो कुछ नहीं है डॉक्टर साहब ने जो कहा, और जहां तक मैं समझा कि 1,000 में से लगभग 950 लोग जो सिखा रहे हैं वो जानते ही नहीं जी है। जी जी, और निश्चित तौर उनको पर आता जो है। टेलीविजन पर भी हम देखकर सीखते हैं वो चीजें नहीं सीख पाते। बड़े बड़े योगा कैंप में हम देखते हैं कि एक ट्रेनर बैठा हुआ है और हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, वैसे भी नहीं सीख पाते। हमने कुछ सरकारों को प्रयास करते देखा, हमने कुछ सरकारों को प्रयास करते देखा कि वो ट्रेनर्स भेजती हैं, और शायद वो ट्रेंड लोग होते होंगे। तो मैं डॉक्टर त्यागी से ही समझूंगा आगे कि कैसे इसकी कोशिश की जाए और क्या हो, क्योंकि डॉक्टर त्यागी तो खुद ही डिग्री इन्होंने ली है बकायदा पढ़ाई करके, एक लंबी पढ़ाई करके, फिर उसके बाद इंटर्नशिप भी किया है। तो मतलब इस तरह के ट्रेंड लोग आने चाहिए आगे। और ये तो बड़ा साधुवाद के पात्र हैं कि कोई फीस नहीं लेते, निशुल्क सिखाते हैं। यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया खुद कि भाई आप मीडिया में हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत प्रेशर होता है, दिक्कत होती है, तो आप आइए, हम आपको योगा सिखाएंगे। मैंने कहा जी बहुत अच्छा, जी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल सीखेंगे। मैंने कहा कई बार ऐसा होता है कि आप जिस टाइम पे लेते हो हम शायद ना आ पाए, क्या आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं कि हमारे पास ही लोग आ जाए और सिखा दें, कोई टीचर हो, ट्रेनर हो। तो उन्होंने जो फीस बताई उसको सुन के फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस तरह से सीख पाऊँ। तो कई बार वो जी। इतना महंगे रेट होते हैं कि वो नहीं हो पाती हैं बातें। लेकिन ज्यादा लोग जब ट्रेंड आठ होंगे। हजार 10 10 10 10 10 हजार रुपए तक ले रहे हैं पर मंथ। जी टेन बिल्कुल थाउजेंड सही कहा रुपीज पर आपने मंथ जी, पर मैं हेड। मतलब वो अमाउंट नहीं ओपन करना चाह रहा था, लेकिन आपको तो खैर जी जी, मैं फर्स्ट बता हैंड रहा हूँ, जानकारी है मैंने जी। देखा। जी आपको फर्स्ट हैंड जानकारी है। तो इस तरह से चल रहा है, और वो कारोबार को मैं कारोबार नहीं मान रहा हूँ। इंडस्ट्री क्या है कि इंडस्ट्री ये है कि आप वेलनेस सेंटर बनाते हैं जहां लोग जाएं, मतलब कुछ दिनों के लिए ब्रेक लें। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हमने देखा, जैसे डॉक्टर साहब ने लगातार 36 साल
जॉब किया, मैंने लगातार 24-25 साल जॉब किया, तो हम जॉब में ब्रेक लेने का हमारा कल्चर नहीं है। अगर आप ब्रेक लेकर बैठ जाते हैं तो आपके अड़ोसी पड़ोसी इवन घर वाले भी आपका कई बार जीना हराम कर देंगे। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज जहां इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वहां पर एक कल्चर है कि आपने 10 महीने अगर स्ट्रेसफुल काम किया तो आप 15 दिन अपने लिए ब्रेक के लिए भी निकालिए। टूरिज्म का जो जी हमारे यहाँ एक कल्चर बढ़ा है कि आप ब्रेक लीजिए जाकर, लेकिन यहाँ टूरिज्म में भी ऐसी आपाधापी हो गई है कि आपने अभी देखा पहाड़ों पर लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, वो चारों तरफ जाम है, वो आपको ब्रेक क्या मिलेगा, आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत चीजें अच्छा हुआ। ना हो, ब्रेक डाउन ना हो, इसका एक प्रॉपर एक तरीका बने, और हर व्यक्ति को, हर स्वस्थ व्यक्ति को लगातार वो स्वस्थ बना रहे। जैसे आपने खुद बात की कि बीमारी ही ना हो, उसके लिए जरूरी है कि वो जी योग अभ्यास थोड़ा बहुत सीखे, प्राणायाम सीखे, और सही लोगों से सीखे। जी आपने भी ये सवाल किया डॉक्टर त्यागी से, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा महेंद्र भाई आपके माध्यम से कि आप डॉक्टर साहब से ही पूछिए कि क्या मैकेनिज्म हो, किस तरह के ट्रेंड लोग आगे आए, और लोग नक्कालों से या अनजान लोगों से कैसे बचें, इसकी भी एक जी कोशिश होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। और ये भी है कि दरअसल नक्कालों से ही सावधान रहने की जरूरत है। फीस इतनी बड़ी मैटर नहीं है, क्योंकि जब आदमी बीमार होता है और एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है, तो उनकी फीस तो वो एक एक 2 मिनट के केवल मीटिंग के लिए वो 2-2 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए लेते हैं, 10-10 हजार रुपए लेते हैं। जी तो अगर एक योगा टीचर आके आपको एक महीने सिखाता है, बताता है, और 10 हजार या 15 हजार या 20 हजार लेता है, वो बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि वो आपको प्रिवेंट करता है वो बीमारी होने से पहले, जिसपे आपको लाखों रुपए खर्च होंगे। तो वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे प्रशिक्षित लोग हों, जो जी बारीकी से बिल्कुल इस बिल्कुल, हाँ, जी, प्रशिक्षित लोग अगर आपको सिखा रहे हैं तो ठीक है। अगर वो हाँ 4 दिन के लिए सीख कर ही उतर जाते हैं मैदान हाँ, में, तो वो तो हानि ये, हानि ज्यादा, लाभ कम रहेगा। हाँ, तो जी ऐसे रेगुलेशंस होने चाहिए, और एक ऐसे इसकी जागरूकता भी होनी चाहिए, स्कूल्स भी होने चाहिए सरकार के, गवर्नमेंट्स के, जो इसमें ज्यादा कर सके। मैं आज पढ़ रहा था कि जो मुंगेर में जो सबसे बड़ा योगा का कॉलेज है, वहां अभी डिग्री नहीं दी जा पा रही है। अब आप सोचिए जी प्रशासनिक तौर पे कितना ये नेग्लिजेंस है कि दुनिया का प्रसिद्ध वो जगह है मुंगेर का, जो योगा और नेचुरोपैथी का सेंटर है, या योगाश्रम, जी जी, मैं खुद योगाश्रम। वहां जा चुका हाँ हूँ। हाँ। मैं खुद अब वहां गया वहां हूँ। पर, बिल्कुल वहां पर अब वो डिग्री नहीं दे सकते। तो इस तरीके की ओ भी चीजें हैं। हाँ, तो वो उसके लिए सरकार को भी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बहुत ध्यान दे। किस तरीके से आयुष मंत्रालय भी कर रहा है, बहुत कर रहा है, यस यस और लेकिन उसके पास बजट कम है। मतलब जागरूकता ही नहीं, सरकारों में भी जागरूकता नहीं कि इस पद्धति को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, और ट्रेंड लोग आए, जानकार लोग आए, डॉक्टर्स आए इस पे। तो उस तरीके की जरूरत है। डॉक्टर साहब से ये समझना चाहेंगे, जो आपने सवाल किया कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है, कि ऐसे अनट्रेंड लोगों पे कैसे काबू पाया जाए, जिससे कि वो लूट ना सके। इसको लूटना कहा जाएगा कि आता कुछ नहीं है, जी और जी आप 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार की फीस ले रहे हैं, और लोगों को भी कुछ उससे राहत नहीं मिलती। तो इसके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? किस तरीके से लोग, किस तरीके से समझे पहले तो, कि अगर जिससे वो योगा सीख रहे हैं, तो उनके लिए क्या चेक करने की जरूरत है, वो किस तरीके से चेक करें कि सही आदमी से प्रशिक्षण ले रहे हैं कि नहीं, और दूसरा सरकार के स्तर जी पे क्या किया जाए? जी अभी जो आपने बताया सिंह साहब के आजकल इंटरनेट से भी लोग जरा से एक 10-15 क्वेश्चन की एक क्विज के जवाब दिए, वहां से एक सर्टिफिकेट आ जाता। लोग बड़ा सा बोर्ड बनाते हैं, उसमें उसका अपना सर्टिफिकेट छाप लेते हैं, सर्टिफिकेशन बोर्ड है, और उससे जाकर योगा कराना स्टार्ट करा देते हैं। हम लोग पहले क्या करते थे, जो योगा टीचर थे साल में एक बार उनका रिफ्रेशर टाइप लेते थे हम लोग, और जी उनका देखा करते थे, तो उनमें 90% लोगों को ठीक नहीं आता था करना। तो हम उन लोगों को गाइड करते थे कि आप ऐसे करिए। अभी जो आप गवर्नमेंट की भी बात कर रहे हैं, वहां भी ऐसा होता है कि जो सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, कई जगह से मिल जाते हैं, मुझे मालूम है। तो सर्टिफिकेट हम्म नहीं मिलने चाहिए। एक्चुअली बेसिकली आदमी बंदा ट्रेंड होना चाहिए। यदि वो ट्रेंड योगा टीचर है, उसको चीजें मालूम है कि भाई ये श्वास का क्या महत्व है। श्वास हमारा श्वास नहीं होता, श्वास हमारा प्राण होता है, प्राणों पे नियंत्रण जी करना होता। और ये नहीं मालूम, जैसे हम लोगों को बताया योग दर्शन में भी है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वत्स्य शनैः शनैः तथैव वस्यते वायु अन्यथा हन्ति साधकम्। जिस प्रकार हम सिंह, हाथी और बाघ को नियंत्रण में रखते हैं, उसी प्रकार से श्वास को नियंत्रण में रखना चाहिए। जिस प्रकार वो अनियंत्रित होकर हमको हानि पहुंचा सकता है, उसी प्रकार से प्राण भी हमको हानि पहुंचा सकता है। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और
ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके पीछे की लॉजिक क्या होती है कि मनुष्य को सबसे कम श्वास आते हैं जब वो बैठा होता है, और जब चलता है तो वो श्वासों की गति लगभग 1.5 गुना हो जाती है, और जब वो सोता है तो 2.5 गुना उसकी श्वासों की गति होती है। बैठक 12, चलत 18, सोवत आवे 30, और बाकी छोड़ दीजिए। तो यदि हम 1 घंटा सोते हैं तो आप ये मानिए कि 1 घंटे में हमको, 1 घंटा ज्यादा सोते हैं तो 1 घंटे में हमको श्वास आएंगे, कितने श्वास आएंगे 30 के हिसाब से, 1 मिनट में 30, 1 घंटे में 1800। 1800। जी। और जब हम योगा करते हैं उस 1 घंटे को बचा के, तो उस 1 घंटे में हमको 4 से 5 सांस पर मिनट आएंगे, यानी लगभग आप समझिए कि यदि आप 6 भी सांस लेंगे, 6 × 36, 360 सांस आ जाएंगे, और उधर 1800, तो लगभग 1500 श्वास हम पर डे बचा सकते हैं। क्योंकि मेरी सोच ये है, और जहां तक मेरा अध्ययन है, कि श्वास हमको बढ़कर मिलते हैं, वही श्वास हमको लेने होते हैं। इससे हम श्वासों की भी बचत करते हैं, तो मनुष्य दीर्घ आयु को भी प्राप्त, स्वास्थ्य तो होता ही है, साथ ही साथ वो दीर्घ आयु को भी प्राप्त होता है। तो बात चल रही थी सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट में हमको एक तो ये जो ये इंटरनेट से डाउनलोड करके सर्टिफिकेट लेते हैं, इसमें प्रतिबंध लगाना। सीधा सीधा है, सर्टिफिकेट उसी व्यक्ति के पास होना चाहिए जिसने ट्रेनिंग की है, और फिर आयुष मंत्रालय उसका एक टेस्ट है। एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं लेते, जैसा हर डिपार्टमेंट के एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, यहाँ क्यों नहीं होता एलिजिबिलिटी टेस्ट? यहाँ तो मुझे बताना है कि कई लोग 7 दिन एक्ोप्रेशर सीख लिया और एक बहुत बड़ा सा सेंटर खोल लिया। मैंने बात की कि भाई ये बताइए, ये आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? बोले कोई सर्टिफिकेट नहीं है। यानी बिना सर्टिफिकेट के आज योगा सेंटर चल रहे हैं, आपके एक्यूप्रेशर सेंटर चल रहे हैं, किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं, उसके पास कोई उनको देख नहीं रहा, क्योंकि सरकार के पास भी अभी आज की तारीख में कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, तो किसी से रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है, शुरू कर दिया अपना, कोई देखने वाला नहीं है। तो इन चीजों पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा कि रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर से ही वो ट्रेनिंग प्राप्त करें, और आयुष मंत्रालय उसका एलिजिबिलिटी टेस्ट ले, उसका योग्यता टेस्ट ले, योग्यता परीक्षा ले, और उसके बाद योग्यता परीक्षा में वो उत्तीर्ण होने के बाद उसको योगा टीचर की तरह कार्य करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि छोटा मोटा कहीं भी किया और हम योगा टीचर बनकर अपना 2 पैसे। और आप ये एक बात और कही थी महेंद्र सिंह साहब, आपने कहा जी। था कि एक व्यक्ति यदि 1 महीना करता है और वो 10-15 हजार लेता, कोई बुराई बात नहीं। मैं इसको जस्टिफाइड कब मानता हूं? मैं तब जस्टिफाइड मानता हूं कि एक व्यक्ति बीमार है, वो योगा क्लास में, फ्री योगा क्लास में नहीं आ सकता, जैसे मेरा है कि मेरी फ्री योगा क्लास में नहीं आ पाएगा, मैं उसको जाके कराऊंगा। वो बीमार है और उसको वो इंप्रूवमेंट हो जाता है 1 महीने, यानी उसकी जो बीमारियां काफी हद तक कम हो जाती हैं, 80-90% कम हो जाती हैं। ना उसको पैसे देने में खर्चेंगे, लेने वाले को भी लगेगा यार मैंने मेहनत की है और मेरे को ये मिला। तो मैं उसको गलत नहीं मानूंगा, लेकिन मैं उसको गलत मानूंगा कि हमें खुद नहीं आता और हम 1 महीने जाएंगे और हम वहां से पैसे ले लेंगे, वो चीज ठीक नहीं है। मैं मैं भी, बिल्कुल मेरा बिल्कुल। मेरा भी। जी इस पे रोक बिल्कुल हाँ, होनी चाहिए कि सर्टिफाइड लोग और जो वाकई में अच्छे योगा टीचर हैं, उन जी वो लोग आने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जैसे अभी देश भर में झोला छाप डॉक्टर्स हैं, फैल गए हैं, एलोपैथी का इलाज जी कर जी रहे हैं झोला छाप डॉक्टर्स, और कई वैद्य भी फैले हुए हैं, कुछ भी बता देते हैं जी दवाई इलाज कर रहे हैं। मतलब कोई 2 खुराक में डायबिटीज ठीक कर दे रहा, कोई 2 खुराक में बीपी ठीक कर दे रहा। इस तरीके का एक बहुत फैला हुआ है कारोबार। हाँ तो ये बिल्कुल ये तो नीम हकीम खतराए जान वाली जो कहावत है वो चर्चात हो जाती है हर जगह। तो योगा में भी इसी तरीके से है कि एक जी जी अच्छे हो, 3 साल 2 साल 2.5 साल जो भी कोर्स, एक स्ट्रक्चर हो वहां से हो। और जो आपने कहा कि सबको एक टेस्ट से गुजरना हो, कि आपने प्रशिक्षण लिया अगर प्राइवेट जगह से या जी कहीं से, तो आप इसको क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप अपने हिसाब से आप पैसे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जी बीमारी ना होना देना भी बहुत बड़ी बात है। आदमी बीमार ही क्यों हो, जी। उसके पहले ही अगर आप हेलो। प्रिवेंटिव तौर पे रोक दें, जीवन को इस तरीके से कर दें कि उसका आप अगर साल में वो 2 लाख रुपए बीमारियों पे खर्च करता है, और आपने 20 हजार रुपए लेकर के उसको ऐसा बना दिया कि वो 2 साल तक बीमार ही नहीं होगा, अगर उस तरीके से जी प्रैक्टिस, जीवन भर बीमार नहीं होगा। मतलब ये तो ऐसे मंत्र है, ये तो ऐसी प्रैक्टिस है कि जीवन भर आदमी कर सकता है, एक बार सीख ले। जी तो ये तो बहुत अच्छी चर्चा रही आपके साथ, और वात्सल जी आपके साथ भी। ये योगा का तो मतलब हेल्थ भी बढ़ाता है और वेल्थ भी बढ़ाता है। और जैसा कि डॉक्टर त्यागी ने कहा कि एक निश्चित तौर पर सर्टिफिकेशन का एक कुछ प्रोसीजर होना चाहिए जिस तरीके से। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं जी डॉक्टर त्यागी? हाँ,
मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ आपको। अ, जी पैसा वही लोग ले रहे हैं जिनको योगा कराना अच्छे से नहीं आता। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ। पैसा वही लोग कमा रहे हैं जिन लोगों को अच्छे से योगा करना आता है। वो लोग तो फ्री सेवा कर रहे हैं। आप यही जी तो मतलब आश्चर्य की बात है। वो लोग फ्री सेवा कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग जिनको योगा करना नहीं आता। एक सज्जन से हमने पूछा, भैया आपने योगा का डिप्लोमा वगैरह कहाँ से किया? बोले हमने तो चाइना में 18 साल करा है। लेकिन वो मुझे लास्ट तक ये नहीं बताया, उन्होंने ये नहीं बताया कि किया कहाँ से। मुझे ये बताया कि 18 साल मैंने चाइना में करा है। तो जी मतलब ये स्थिति है लोगों की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि वो व्यक्ति काबिल है और उसको अच्छे से योगा कराना आता है, यदि वो 2 पैसे ले रहा, अपनी मेहनत का ले रहा, कोई बुराई वाली बात नहीं। लेकिन योगा बिल्कुल। नहीं आता उसके बाद भी हम पैसा ले रहे हैं। मनुष्य का जीवन बेशकीमती जीवन है। लोग एमबीबीएस एमडी करके आते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना टाइम खर्च करते हैं, कितनी मेहनत से उसको क्वालिफाई करके आते हैं। उसके बाद वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ एक छोटी सी 15 क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया और मेरे को एक सर्टिफिकेट मिल गया। मैंने योगा क्लास स्टार्ट कर दी और उसमें सैकड़ों बीमारियां लिख दी, ऐसी ऐसी बीमारियां लिख दी जिसका एलोपैथिक में भी जवाब इलाज बड़ी मुश्किल से हो पाता। ऐसे ऐसे लंबे लंबे बोर्ड उसमें, मतलब इस तरह की, मतलब अब मैं आपको नहीं वो उनके नाम तक नहीं बता। बच्चादानी में रिसोली और फलाने ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई है। अब इनसे पूछो तुम इसे ठीक कर दोगे? जो चीज नहीं ठीक हो सकती है उसको भी आप लिख देते हो बोर्ड के ऊपर, वो चीज ठीक है। तो इस पे भी मतलब चीजें होनी चाहिए कि भाई आदमी ने रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से किया है और वो एक तरह से ट्रेंड योगा टीचर। ट्रेंड योगा टीचर वही है जिसको अनुभव भी है और जिसको कार्य करना आता भी, जिसको आता भी, सीखा भी है उसको। और दूसरे शारीरिक संरचना के बारे में मालूम है। आज स्पाइनल के बारे में नहीं मालूम। हमारी पहली 7 वर्टिब्रा सर्वाइकल, अब सब बोलते हैं सर्वाइकल सर्वाइकल। सर्वाइकल कुछ नहीं होता। सर्वाइकल वर्टिब्री होती है स्पाइनल की 7 ऊपर। उसके बाद 12 थोराइसिक होती है, 5 लंबर होती है जिसको आप L1 L2 L3 L4 L4 L5 में दिक्कत है, L5 S1 में। उसके बाद स्कैरल होती है 5, उसके बाद कोक्सीजियोल होती है। इस तरह से 33 वर्टिब्री होती है। तो हमारे हमें शरीर के बारे में भी हमें ज्ञात होना चाहिए। हम जब योगा कराते हैं तो हमें शरीर के बारे में मालूम होना चाहिए कि हमें आगे झुकना तो श्वास कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा, पीछे झुकना तो श्वास अंदर रहेगा। ये हमें सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। स्माइलिंग फेस रहना चाहिए। पॉजिटिविटी यदि आनी है तो वो श्वास के साथ आनी है, संकल्प हमको लेना है। जाती हुई श्वास के साथ निगेटिविटी जानी है, ये हमें संकल्प के साथ चीजें करनी है। समय विधि संकल्प और निरंतरता होगी तो हमें निश्चित तौर पे रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और बहुत सारे लोग तो सिर्फ व्यायाम को ही योगा समझ लेते हैं कि 4-6 आसन उनको जी पता है जी और जी। उन्होंने कहा जी हम ये आपको योगा सिखा रहे हैं। तो ये तो है। चलते चलते वात्सल जी, आप फाइनल कमेंट आपका कि ये किस तरीके से आगे इस पे बढ़ना चाहिए सरकारों को भी, और किस तरीके से सर्टिफिकेशन के बारे में सरकारों को सोचना चाहिए। और कारोबार तो है, कारोबार तो कोई बुरा चीज नहीं है, लेकिन कारोबार अच्छा होना चाहिए, कारोबार ठगी का ना हो। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है सरकारों को। जी जी, सरकारों ने तो मतलब अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक 10 साल पहले बड़ा अच्छा काम हुआ कि योगा के लिए एक दिन हो गया, जिससे पूरी दुनिया उसको एक सेलिब्रेट करने लगी। और पूरे देश के अंदर हम एक वाइब्रेशन देखते हैं, भले ही वो 21 जून को नजर आए। आप पहाड़ों से लेके समंदर तक हर तरफ लोगों को योग करते हुए देखते हैं। और इसके लिए क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह की इसकी गाइडलाइंस बने, उसके लिए तो प्रोफेशनल लोग, डॉक्टर त्यागी जैसे लोग जिन्होंने अपना समय दिया है, सालों मेहनत की है, बिल्कुल पढ़ाई की है, और जिस तरह से ये पूरे सूत्र बता रहे हैं, सुन के ही मैं तो बड़ा गदगद हो गया हूँ। और बाकी जितने भी हमारे देखने वाले हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि अगर वो देख रहे हैं और आगे भी जो लोग देखेंगे, वीडियो उनको पसंद आता है, तो लोगों को जागरूक करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि एक ट्रेन जी डॉक्टर जिन्होंने पढ़ाई की है, इस वीडियो को भी वो शेयर करें, जिससे बाकी सारे लोग जो शायद पूरी जानकारी उनको नहीं है, उन्हें भी समझ आए कि ट्रेंड लोगों से सीखने के क्या फायदे हैं। तो बड़ी उपयोगी जी जानकारी है, और हम तो यही मानते हैं कि इंडस्ट्री आगे बढ़े, कमाई भी हो लोगों की। क्योंकि जब कमाई होती है तो इंटरेस्ट और भी ज्यादा होता है। फ्री सेवा बड़ी अच्छी बात है, जैसे डॉक्टर त्यागी कर रहे हैं, क्योंकि भारत तो सेवा का ही देश है। लेकिन अगर इसके माध्यम से रोजगार भी बढ़ता है और मिलता है, तो इसमें भी खुशी होनी चाहिए। लेकिन उसके भी नियम कायदे कानून होने चाहिए, जिससे लोगों को ये जी ना जी लगे कि हम ठगे गए, या उनके साथ कुछ अच्छा होने की जगह बुरा ना हो जाए। तो इसीलिए ज्ञानी लोग अगर आगे आते हैं, तो और भी योग का और भारत का नाम आगे तक जाएगा।
जो कि हमेशा माना जाता है कि योग परंपरा वाला ये देश है। तो मैं तो बहुत ही साधुवाद दूंगा डॉक्टर त्यागी को कि आज उन्होंने इतनी देर रात में एक वक्त दिया हमको, और योगा डे आज इन्होंने 3 कैंप्स खुद कराए हैं। तो उस व्यस्त समय के बीच में इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत डॉक्टर साहब का आभार, और आपका भी आभार महेंद्र भाई की ऐसे दिन आपने एक इतनी महत्वपूर्ण चर्चा रखी। जी। नहीं, बिल्कुल। और चूंकि मैं भी 6 महीने का मैंने भी भारतीय विद्या भवन से ये ट्रेनिंग ली है, योगा और नेचुरोपैथी की। उनके यहाँ अरे छह वाह, महीने वेरी का एक गुड। कोर्स था। तो 2012 में मैंने ये कोर्स किया हुआ है। और जी दूसरी जी। ये चीज जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि कारोबार किसी भी पैथी को इनहेंस करता है, क्योंकि रिसर्च में पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा चाहिए। तो कारोबार अगर बढ़ेगा तो रिसर्च के लिए पैसा अवेलेबल होगा और तमाम इंस्टीट्यूट खोलेंगे, तो वो कारोबार भी जरूरी है, जिससे कि ये जो आज जागरूकता आई है, इस जागरूकता को दूसरी जो लॉबी है वो खा ना जाए, क्योंकि उस लॉबी के पास बहुत पैसा है। तो ये जरूरी है कि सेवा के साथ में इसमें धन का आगमन भी हो, जिससे कि रिसर्च पे वो खर्च किया जा सके। रिसर्च बहुत जरूरी है। इस ये विद्या मैं कहूंगा इसको प्रिजर्व करने के लिए। इसमें ये सेवा से जो लोगों ने किया है वो इसी से ये प्रिजर्व रही है विद्या इतने दिनों तक। तो ये बहुत जरूरी है कि ये आगे भी बढ़े। और बहुत अच्छी चर्चा रही। और डॉक्टर त्यागी से मैं आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में भी हमारे साथ अगर बीच बीच में समय देते रहेंगे तो हमारे दर्शकों को भी लाभ होगा। और दर्शकों से कहूंगा, डॉक्टर त्यागी बिल्कुल फ्री में ये सारी चीजें सिखाते हैं। मेरठ जाकर के कोई भी सीख सकता है। डॉक्टर त्यागी से संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क करने के लिए हमारे इसमें कमेंट करके अगर पूछेंगे तो हम लोग उपलब्ध करा के देंगे, डॉक्टर त्यागी से परमिशन लेकर के। तो आराम से स्वस्थ रहें। और इसी मंत्रा के साथ कि हमेशा स्वस्थ रहें। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन स्वास्थ्य बहुत जरूरी चीज है। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। दर्शकों से कहूंगा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। डॉक्टर त्यागी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वात्सल राय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत आभार महेंद्र भाई, सभी देखने वालों को और डॉक्टर त्यागी को भी मेरा सादर